नमस्कार, मैं शाहबाब सैमुल खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कालका में मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर। भाजपा नेता श्यामलाल बंसल और कालका विधायक लतिका शर्मा ने कालका मंडी में प्रशासनिक अधिकारी के साथ की बैठक। कालका के केवल ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश। अठारह अगस्त को कालका में जन आशीर्वाद यात्रा और मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। शुक्रवार को कालका मंडी में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल बंसल ने भी तैयारियों का जायजा लिया और कालका माई के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर कालका से शुभारंभ होगा। और राजनाथ सिंह जी और सीएम हिमाचल और के हमारे जितने कैबिनेट के मंत्री, स्टेट मंत्री सभी यहाँ पे होंगे। यहाँ से जनसभा को संबोधित करके वो पिंजौर के अंदर संबोधित करेंगे। उसके बाद माजरी चौक पे और माजरी चौक के बाद बरवाला के बाद रायपुरानी हमारा पंचकुला जिला की दोनों विधानसभा में जो प्रोग्राम होंगे उसके अंदर लोगों के अंदर गांव में शहर में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने 5 साल जनता की सेवा की, विकास के काम किए, हरियाणवी एक का जो नारा दिया उसको साकार किया, उसके लिए लोगों के अंदर जोश है। वो हमें पहले देखने को भी मिला कि हमने सारे पंचायतों के अंदर पढ़ी लिखी पंचायतें जब पहले चुनाव हुए वहाँ हमने हर जगह बहुमत किया, जिला परिषद में लिया और नगर पालिकाओं में किया। वही 5 के 5 जो हमारे मेयर थे वो जीत कर गए। और उसी प्रकार जींद का चुनाव जो कभी भारतीय जनता पार्टी ने सीट कभी जीती नहीं थी, वो हमने बहुत अच्छे मार्जिन से 12,500 वोट से जीत कर और एक केंद्रीय जो उनका अधिकारी है सुरजेवाला उसको हराकर हम तीसरे नंबर पे उनको छोड़ के तब ये सीट जीती। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर 10 की 10 सीटें जीतना ये मनोहर लाल जी के कामों का एक जो उन्होंने लोगों के लिए की है। आम जनता तक जो हमारा नारा था कि हर आखिरी व्यक्ति तक उसका फ़ायदा पहुंचे, उसके कारण लोगों ने वोट दिया। और मोदी जी की लहर ने देश की सुरक्षा के ऊपर वोट दिया, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जनता का मन जो बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो काम कर रही है, जिस प्रकार 370 धारा और 35 तोड़कर लोगों का वहाँ कश्मीर के लोगों का मन जीता है कि वहाँ की डेवलपमेंट हो, वहाँ रोजगार जाए, इंडस्ट्री जाए, वहाँ के लोगों को काम मिले। और वहाँ का नौजवान जो है काम के अंदर जब लगेगा तो उनका जो ध्यान इधर उधर है वो सारा ठीक हो जाएगा। और पाकिस्तान के ऊपर जो मार पड़ी तो उसको देखकर पूरे देश के अंदर सभी ने, किसी भी पार्टी के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने 370 और 35A को तोड़ने के मोदी जी की और अमित शाह जी की जो बात थी उसको सराहा और कहा कि इन्होंने 70 साल के बाद देश को एक किया। और 15 अगस्त पहली बार एक देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह तिरंगा लहराया, जिसका परिणाम है कि उसी प्रकार से इस यात्रा को लेकर और ज़्यादा उत्साह हो गया। तो इसका क्या प्रभाव 370 का क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा के चुनाव पे? कुछ हरियाणा के चुनाव के कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उस पर लोगों को विश्वास है। हमारा जो हमारे नारा था कि हम 370 और 35A को तोड़ के और पूरे देश को एक करेंगे, हर जगह झंडा लहराया जाएगा। सीएम साहब की तैयारियां क्या चल रही हैं उनकी यात्रा को लेकर के? जो कालका में जनसभा, कालका के अंदर यात्रा को लेकर यहाँ हमारी बहुत 20-25 हज़ार लोगों की जनसभा होने जा रही है अनाज मंडी के अंदर। और यहाँ पूरे इलाके के अंदर कालका विधानसभा के लोगों की ये पूरे के हर जगह से लोग अपने उत्साह के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कालका से करने वाले हैं और विधायक लतिका शर्मा जी पूरे जतन से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में वो जा रहे हैं और हम सब टीम बनाकर निमंत्रण दे रहे हैं। और उम्मीद है कि ये पूरे कालका की नहीं पूरे हरियाणा की बहुत ही ऐतिहासिक व सफल रैली होगी। जितना जन समर्थन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, जो लोगों के जो विचार जब हम जा रहे हैं बीच में सुनने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया रैली होगी और लगभग 20,000-25,000 लोगों का हमें है यहाँ की एकत्र होंगे यहाँ।
तो इसके लिए कैसी तैयारी की जा रही है, जैसे मौसम को देख कर? मौसम को लेकर वाटर प्रूफिंग टेंटिंग करी जा रही है और आने जाने के साधन ठीक रहें उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। 3 तरह से पार्किंग हम लोग कर रहे हैं। एक कालका कॉलेज की साइड में पार्किंग रहेगी, एक रायपुरानी जो लोग आएंगे वो रामबाग रोड पे रहेगी, एक रेलवे रोड पे रहेगी। 3 तरफ से अलग अलग पार्किंग अलग अलग जगह की रहेगी, तो लोगों को कोई असुविधा ना हो, शहर में कोई दिक्कत ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कालका बाजार में भी भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी के झंडे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कालका मंडी परिसर में शुक्रवार को कालका विधायक लतिका शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कालका से आरंभ की जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा और जनसभा के प्रबंधों का भी विधायक ने जायजा लिया। हमारे कालका वालों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जन आशीर्वाद यात्रा जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी कर रहे हैं, और हमारा जो चुनाव का जो बुगल बजने वाला है इसमें जो 75+ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया उसको लेकर के माँ कालका के दरबार से पूजा करके आशीर्वाद लेकर के और कालका में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। और इसमें यहाँ पर कालका से जो शुरुआत होगी और उससे यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सीएम हिमाचल भी जयराम ठाकुर जी भी यहाँ पर आने वाले हैं, और उनके साथ साथ दिल्ली से कैबिनेट मंत्री राजनाथ जी आ रहे हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, और पूरा कैबिनेट रहेगा। हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी भी होंगे। तो कालका वालों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कालका में हमारे यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत हो रही है, और इसका शुरुआत ऐसा होगा कि जो पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश भी देखेगा। हमने सब में बहुत हर्षोल्लास से इस यात्रा का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और शुरुआत करेंगे। शुक्रवार को केवल कालका के ऊपरी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर छिटपुट वाहन चल रहे थे, लेकिन वह भी धीमी गति से। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी न्यूज बुलेटिन पर। नमस्कार।